हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीनिया क्लासेस में। दोस्तों, अपने क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, मिक्स क्वेश्चन को लेके अपने क्वेश्चन कर रहे थे। जितने भी अपने टाइप किए उन सभी टाइप को एक साथ लेते हुए अपने क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज अपने इसी प्रकार मिक्स क्वेश्चन की ये थर्ड क्लास है। तो दोस्तों, ये थर्ड और लास्ट क्लास होगी। उसके बाद अपने नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स तथा 1/x x इज नॉट इक्वल 0 का औसत m हो तो x स्क्वायर तथा 1/x का एवरेज होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको बिल्कुल बेसिक से अपने कर सकते हैं। अपने जानते हैं कि औसत अपने याद करने का एक बेसिक का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अपने पास संख्या कितनी है? एक तो ये रही और एक ये। कितनी है? 2 संख्या। तो अपने निकाल सकते हैं। औसत इज इक्वल पहली संख्या x, दूसरी 1/में x अपॉन में आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी है? 2। और इसका एवरेज ऑलरेडी उसने दे रखा है। कितना दे रखा है? m। तो यहाँ पे एवरेज की जगह मैं m पुट कर देता हूँ। इसको हल करेंगे, 2 इधर जाएगा तो अपने पास क्या आएगा? 2m इज इक्वल x प्लस 1/में x। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसने नेक्स्ट बोला है कि यदि x तथा 1/x का एवरेज m हो तो x स्क्वायर तथा 1/में x का एवरेज कितना होगा। तो फिर मैं इन संख्याओं को लेते हुए इसी फॉर्मूले से x स्क्वायर प्लस 1/में x स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे अपने पास इसके इक्वल अपने एवरेज फाइंड करना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, x प्लस 1/में x की होल स्क्वायर माइनस 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/x की होल स्क्वायर माइनस 2। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि जब अपने इसको ओपन करेंगे, यानी कि जब अपने इसको मैं सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ, 1 प्लस ओपन करते हैं तो अपने पास क्या आता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इसको जब ओपन करूंगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू, इससे ये कैंसिल और ये चीज तो अपने को चाहिए। और जब मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, ये वाला माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। और अपने पास क्या बचेगा? ये वाला। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये फॉर्म, और माइनस में 2 और अपनी तरफ से करूंगा क्योंकि तभी ये घटेगा। ठीक है ना? इसको मैं हटाने के लिए -2 रखना पड़ेगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। और अपॉन में क्या है? अपॉन में मेरे पास 2। अब देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू अपने पास पड़ी है 1 प्लस 1/x। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है? 2m। इसकी जगह मैं रख देता हूँ 2m होल स्क्वायर माइनस 2 में 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4m स्क्वायर माइनस 2 में 2। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा? 2m स्क्वायर माइनस 1 में 2 से 2 कैंसिल। आंसर क्या आएगा मेरा? 2m स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को अपने बिल्कुल बेसिक से आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि लड़कियों व लड़कों की संख्या अपने पास क्रमशः x तथा y है, संख्या दे रखी है x और y, और उनकी उम्र 1 व 20 वर्ष हो, तो सभी की औसत उम्र बताओ। लड़कियों और लड़कों की संख्या x तथा y है, इनकी उम्र a तथा b है, तो सभी की अपनी औसत उम्र बतानी है। औसत उम्र क्या होगी? तो मेरे पास लड़की, इनकी जो लड़कियां हैं की संख्या दे रखी है x, और इनकी एज यानी कि उम्र दे रखी है a। इनका योग निकालेंगे तो क्या आएगा? उम्र का जब योग निकालेंगे तो क्या आएगा? अपने पास उत्तर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं? एज और संख्या कितनी है? x। या फिर अपने इस फॉर्म में भी इसको समझ सकते हैं। कैसे? पहले लड़कियां x, दूसरी y। जो x है उनकी उम्र तो है a, और दूसरी जो y जो लड़के हैं उनकी उम्र कितनी है?
सब का और इन सब का। तो इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास लड़कियों के उम्र का योग आ जाएगा, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो लड़कों के उम्र का योग। और इसने पूछा सबका एवरेज, सबकी उम्र का एवरेज बताओ, सब कितने कितने उम्र के एवरेज फॉर्म में बताओ। तो क्या करेंगे अपने, ax प्लस by आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो संख्या मेरे पास क्या है, लड़कियां हैं x और लड़की कितने y। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये इसको एक एज ए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो अभी लास्ट अपने क्वेश्चन किया था सेकंड क्वेश्चन, उसी पे आधारित है। वहां पे अपने पास दो संख्याएं थी, दो व्यक्तियों की बात हो रही थी, अपने यहाँ पे ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने उसी फॉर्मूले के द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, जैसे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र कितनी 8 वर्ष, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र कितनी है 20 वर्ष, m व्यक्ति यानी ये अपने पास उनकी संख्या फाइंड करनी है, अपने को पता नहीं है उनकी संख्या कितनी है 26 वर्ष, यानी कि 26 वर्ष वाले कितने व्यक्ति अपने इनकी संख्या बतानी है। और एक आदमी ऐसा जिसकी उम्र कितनी है 29 वर्ष। इसका मतलब ये होता है कई बार अपने इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका क्वेश्चन सीरियल में आया हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया था आप इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, योग आएगा, आंकड़ों का योग, और संख्या ये है संख्या उसने एडेड दे रखी है। तो अपने क्या करेंगे, औसत बराबर आंकड़ों का योग। तो योग के लिए अपने क्या करेंगे 8 × 3 प्लस 20 × 2 प्लस 26 × m और 29 × 1 अपॉन में संख्या 3 और 2 5 और 1 6 प्लस m। और इन सब का एवरेज उसने कितना दे रखा है, उसने सबका एवरेज दे रखा है, सबकी औसत उम्र 17 वर्ष दे रखी है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 6 = 102 प्लस 17m इज इक्वल 24 40 26m प्लस 29 और 102 प्लस 17m इज इक्वल 40 और 20 60 60 और 30 90 90 और 93 प्लस 26m। इसको हल करेंगे तो 93 जाएगा इधर, 70m इधर आएगा, तो 102 में से 93 माइनस हो जाएंगे तो 7 और 2 यानी कि अपने पास क्या आएगा 9 और 17 इधर आया तो 26 में से 17 में तो आपके पास कितना बचेगा 9m। तो m की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1, क्योंकि इसके बाद में जाएगा 9 से 9 कैंसिल और m की वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र कितनी है 26 वर्ष। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आए तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आसानी से बेसिक मेथड से आप इसको कर सकते हो। 12,000 जवानों में से यूरोपियन जवान, यानी कि एक सेना की टुकड़ी है जिसमें से कुछ यूरोपियन जवान है, कुछ इंडियन जवान है। तो यूरोपियन जवान जिनकी औसत ऊंचाई है वो 5 फुट 10 इंच तथा जो भारतीय जवान है जिनकी औसत ऊंचाई है 5 फुट 9 इंच तथा इन सभी की औसत ऊंचाई है वो कितनी है 5 फुट 9 से 3/4 इंच। तो भारतीय जवानों की संख्या पूछी ये कि इनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों एक तो इसको बिल्कुल बेसिक से अपने कर सकते हैं और एक मैंने आपको इसका मेथड बताया था एलिगेशन यानी कि मिश्रण विधि। तो अपने एलिगेशन मेथड लगाते हैं। एलिगेशन मेथड द्वारा कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूरोपियन जवान और यहाँ पे लिखता हूँ इंडियन सोल्जर यानी कि भारतीय जवान। तो इनकी जो हाइट है वो कितनी है 5 फुट 10 इंच। 5 फुट तो इकाई को मैं जो यूनिट है उसको सेम करता हूँ, यानी कि इंच को भी मैं फुट में कन्वर्ट करता हूँ। तो और अपन जानते हैं कि जो 1 फुट होता है उसमें कितने इंच होते हैं, उसमें होते हैं 12 इंच। तो मैं इसको क्या कर दूंगा 10 से 12 से डिवाइड कर दूंगा और मेरे पास ये मैंने 10 से ये फुट हो गया। इस बार इंडियन की बात करूँ तो यहाँ 5 फुट 9 यानी कि 9 कोण में 12 और इन सभी का एवरेज कितना दे रखा है 5 फुट और उसके बाद में 9 तो इसको मैं ये आपका एक
विस्तृत भिन्न इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो 9 चौक 36 और 39 39/4। इसको भी मैं क्या करता हूँ फुट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फुट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं हल करूँगा तो इसको मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 12×5 = 60/10 70/12 और इसको करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 12×5 = 60 69/12 और इधर मैं करूँगा तो 12 48 48 5 से कितना होएगा ये आपका 0 40 4 20 और 4 24 39 और यहाँ पे मेरे पास आएगा 972। तो मेरे पास इसको हल करने पर मेरे पास टोटल कितना आएगा इसको मैं हटा देता हूँ एक बार इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि इसकी अपने को आवश्यकता नहीं है। मेरे पास यहाँ पे आएगा 279/48। अब यहाँ पे 12 है 48 12 है 48 तो मैं क्या करता हूँ 48 को हटाने के लिए सब में 48 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इधर भी 48 इधर भी 48 यहाँ पे 4 4 48 से 48 कैंसिल तो मेरे पास क्या संख्या आ गई 279। इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 280 और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ 279 ठीक है ना। और जो एलिगेशन मेथड की एक कंडीशन होती है कि ये जो टोटल एवरेज होता है ना इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच की होनी चाहिए इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन लागू होती है तभी आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं अदरवाइज एलिगेशन मेथड नहीं लगा सकते। तो अपने यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 280 है यहाँ पे 276 और ये इसकी बीच की वैल्यू 279 बीच की मतलब इनके बीच में कुछ भी हो सकती है या तो ऊपर नहीं होनी चाहिए ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल अपने बीच में है तो अपने क्या कर सकते हैं बिल्कुल एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। और ये आपको समझ आएगा जो मैंने इसको फुट में कन्वर्ट किया उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कुछ माथा पच्ची इसमें बस मैंने 12 से डिवाइड किया और सिंपली इसको फुट में कन्वर्ट किया तो वो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो। इसको हल करने का मेथड आप जानते हो इसमें से माइनस कर देंगे इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो इसमें से इसको माइनस किया तो 3 और इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आएगा 1 तो इसका रेशो क्या आएगा 3:1। ये टोटल कितना आएगा 4 ये 4 किसके बराबर आएगा 12,000 के तो एक बराबर कितना आएगा 3,000। तो जो इंडियन सोल्जर है उनका रेशो कितना है 1 तो इसका मतलब इंडियन सोल्जर वो कितने हैं ये आपके 3,000। इस प्रकार से एक बड़े से क्वेश्चन को अपने बिल्कुल आसानी से कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है आपकी तो आप बिल्कुल सही क्रम इसको कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी ए की वर्तमान आयु है उस शादी के समय जो उसकी उम्र से 1/4 गुनी ए के पुत्र की जो आयु है उसकी वर्तमान आयु की 1/10 गुना है वर्षों में उसके पुत्र की आयु आपको बतानी है। तो इस पे भी अपने बिल्कुल पूरा टाइप किया हुआ है इसको करते हैं किस प्रकार से और इस प्रकार के क्वेश्चन अपने जब अपने एज वाले चैप्टर करेंगे तो उसकी में भी इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं। वो तो पूरा चैप्टर भी इस प्रकार के क्वेश्चनों पे आएगा। तो एक तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ए की जो शादी की 8 वर्ष ए की जो शादी है वो 8 वर्ष पहले हुई थी और ए की वर्तमान आयु उसकी शादी की जो एज थी उससे 1/4 गुनी। तो अपने मान लेते हैं ए की एज उम्र कब की शादी की मान लो x वर्ष थी ए की उम्र शादी की x वर्ष। उसने बोला जो उसकी शादी पहले x थी तो अब की बात हो रही है तो अब उसकी उम्र कितनी होगी 8 वर्ष शादी पहले हुई थी अब उसकी उम्र वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में हो जाएगी x+8 तो बाद जब होता है तो प्लस होता है। अब उसने बोला कि जो उसकी वर्तमान उम्र है वर्तमान क्या x+8 वो उसकी जो शादी की उम्र कितनी थी x का 1/4 यानी कि 4 एकम 5/4 होगा। इसको अपने हल करें तो अपने पास क्या आएगा x+8 बराबर 5x
बटे 4, इसका मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 32 इक्वल 5x। हल करेंगे तो x इक्वल कितना आएगा 32। ये उसकी शादी की उम्र है। अब उसकी उम्र कितनी होगी वर्तमान में, 8 और ऐड कर देंगे तो 32 प्लस 40 वर्ष। फिर उसने पूछा है कि जो उसकी पुत्री की आयु है वो उसकी वर्तमान आयु की 1/10 गुना है। तो इसकी वर्तमान कितनी है 40, इसकी पुत्री की क्या है, इसकी उम्र का 1/10 गुना है, यानी कि 40 का 1/10। हल करेंगे कितना आएगा 4 वर्ष। पुत्री की आयु हो जाएगी। इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से अपने इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है, अगली पारी में कितने रन बनाएंगे उसका एवरेज 6 बढ़ जाए। बिल्कुल ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको मैंने करने का, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, अगली पारी में रन इज इक्वल पिछला औसत प्लस पारी, टोटल पारी कितनी है और यहाँ पे वर्दी कितनी है। तो रन बताने अगली पारी में कितना रन बनाएंगे उसका एवरेज कितना हो जाएगा 6 बढ़ जाएगा। पिछला जो एवरेज था वो कितना है 32 प्लस पारी कितनी हो जाएगी 11 और एवरेज कितना बढ़ रहा है 6। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 32 प्लस 66 यानी कि 9 और ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका बेसिक मेथड अगर यूज करें तो बेसिक से देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। बेसिक क्या है, इसने बोला 10 पारियों में उसका औसत 32 था, अगली पारी में कितना रन बनाए। इसका मतलब 10 पारियों में जो रन थे कुल और 11 पारियों में कुल रन, तो जो वृद्धि हुई है वो किसके कारण होगी, जो 11वीं पारी में रन बनाए उसी के कारण वृद्धि होगी। तो मैं लिख सकता हूँ 11वीं पारी में उसका औसत कितना हो गया बढ़ गया, 32 था 6 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 38 माइनस ये 11 पारी के कुल रन है, इसमें से 10 पारी में घटा दूंगा तो जो एक पारी बचेगी वो 11वीं पारी आ जाएगी। और 10 पारी में कितना था 10 इंटू आपका 32 इक्वल एक्स, यानी कि जो रन उसने बनाए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 11 88 और 8 और 11 33 और 41 माइनस 320 इक्वल एक्स। यहाँ पे ये तो ये आपका बेसिक से हो गया, ये आपका बाय फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ और पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारे चैनल चीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।